हाँ, इनका कोई का छिलका जल्दी सड़ जाता है, निकल जाता है, और कोई का छिलका बहुत देर से निकलता है। जैसे इमली का बीज है, कभी भिगोया है? जल्दी भीगता है कि देर में भीगता है? अरे 3-4 दिन लगातार भिगोते रहो, तब कहीं जाकर के वो सड़ता है, छिलका, है ना? हाँ, तो बताया इतना मजबूत छिलका है। हाँ, तो उसमें गुण क्या है? जिसका छिलका ज्यादा मजबूत होता है उसमें क्या गुण होता है? अरे इमली में कोई खास गुण होता है कि नहीं? इमली में गुण होगा तो इमली के बीज में नहीं होगा? बीज में भी तो क्या गुण है इमली में? भूख बहुत लगाती है। किसी को अगर भूख कम लगती हो ना तो क्या करे? हाँ, वो इमली के जो फल होते हैं ना पके हुए, उनको खूब खाए चटनी बना बना के, तो उसकी खूब भूख बढ़ जाएगी। कौन सी भूख? अरे भूख लगना देह के लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? हाँ, ये भूख प्यास जब तक लग रही है तब तक समझो देह के अंदर दुश्मन घुसा हुआ है। और जितनी ज्यादा भूख प्यास लगेगी उतना नींद आएगी कि नहीं? कुंभकर्ण बनेगा कि नहीं? अज्ञान नींद में ज्यादा सोएगा ना, ज्यादा सोएगा। तो भूख अच्छी चीज है या खराब चीज हुई? हाँ, खराब चीज हो गई। तो बताया ये देह की जो भूख है वो क्या करेगी? है काम विकार की भी भूख बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? हाँ, काम विकार की भी भूख बढ़ाती है। तो बताया अभी तो भगवान आकर के पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? वो पीना ज्यादा सिखाते हैं। उनके पास पीने की चीज ज्यादा है या खिलाने की चीज ज्यादा है? शिव बाप के पास क्या है? पेय पदार्थ ज्यादा है या खाने की चीज ज्यादा है? पीना की चीज ज्यादा है। क्या नाम है उसका? अकूट ज्ञान जल का भंडारी है। तो क्या बनाता है? जब आता है हाँ, तो जो बहुत भोजन खाने वाले हैं ना, भोजन सामने आ जाएगा तो अगर बढ़िया हुआ तो सारा ही खा जाएंगे, चाहे पेट आसमान में पहुंच जाए तो भी खाते ही रहेंगे। ऐसे बच्चों से मालूम बाबा ने क्या कहा? क्या कहा याद है? नहीं, बाबा ने कहा तेरा पेट तो भरा ही रहता है। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाता रहता है तो देर में पचेगा या जल्दी पचेगा? है देर में पचेगा ना। तो ऐसे ही है ये शिव बाप ज्ञान जल का अखूट भंडार है। तो उसको क्या चाहिए? कोई शादी करते हैं, संगी साथी बनाते हैं तो एंटीसेक्स को बनाते हैं या समान सेक्स को बनाते हैं? एंटीसेक्स होना चाहिए ना। तो शिव बाबा को क्या चाहिए? जल का भंडारी चाहिए? नहीं। गंगा जल में प्रवेश करें? नहीं, कोई नदी में प्रवेश नहीं करेंगे। किस में आएंगे? गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, इनमें प्रवेश नहीं कर सकते। किस में प्रवेश करेंगे? है उसी में प्रवेश करते हैं जिसको बहुत भूख लगती हो। क्या? कितनी भूख? कितना भोजन करता है? एक तो होता है हद के पेट का भोजन और एक होता है बेहद पेट बुद्धि का भोजन है। भोजन खाने से तृप्ति आती है कि नहीं? और ताकत आती है कि नहीं? ताकत भी आती है अनाज भोजन खाने से, और तृप्ति भी आती है। शांति आती है कि नहीं? कि अशांति रहती है?
जब नहीं मिलेगा आखिरी जन्म में तो शांतनु नाम पड़ जाता है। नु माने नो, शांत माने शांति, नो शांति एट ऑल। क्या 40, 42, 45 साल का भी हो जाएगा ना तो उसको शांति रहेगी कुमार जीवन में? है? हा? कुमार जीवन में उसको शांति रहने वाली नहीं। कुमार तो जल्दी समझेंगे कि नहीं इस बात को? हाँ, जल्दी समझ सकते। कुमारियों की बुद्धि में भले ना आए। तो बताया कि शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं जो अकूट ज्ञान जल का भंडार है, तो किसको चुनते हैं? हाँ, उसी आत्मा को चुनते हैं। नहीं, परम ब्रह्म को चुनते नहीं है। परम ब्रह्म को तो आकर के बनाते हैं, मुझे परम ब्रह्म चाहिए। जब परम ब्रह्म बनेगा तभी उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा, तब तक प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो ही नहीं सकता। तो आते किसमें, किसका आधार लेते हैं? पुरुष तन का, जो भोगी होता है, भूख वाला, उसके तन का आधार लेते हैं, या बहुत ज्ञान जन पीता है उसके तन का आधार लेते हैं? नदियों का आधार लेते हैं या ऊंचते ऊंच पहाड़ की चोटी का आधार लेते हैं? ऊंचते ऊंच चोटी पहाड़ की आधार लेते हैं। तो बताया जिसको बहुत भूख लगती है, काय की भूख है? अरे भूख होती है ना, एक तो स्थूल पेट की भूख होती है और एक बुद्धि रूपी पेट की भूख होती है। तृप्ति हो जाए तो दोनों तरह की भूख शांत होती है तो तृप्त कहा जाता ही नहीं। हाँ, कि भाई आत्मा तृप्त हो गई, तृप्त हो गई। तो भगवान आकर के फिर किसको पढ़ाते हैं? जिसको बहुत भूख लगती है। क्या दोनों तरह की कि एक तरह की? जैसे निजाम बादशाह था, पुरानों की बात छोड़ दो, ये निजाम बादशाह तो अभी 100-200 साल पहले हुआ, 2-4 साल है, नजदीक हुआ ना। तो कितनी रानियां थी? 500 रानियां थी। तो बहुत खाता होगा कि नहीं है? जो उसके स्थूल पेट है वो भी भूख ज्यादा, और जो बेहद का बुद्धि रूपी पेट है तृप्त करने के लिए, उसकी भी भूख ज्यादा। दोनों तरह की भूख ज्यादा होती है कि एक तरह की है? दोनों तरह की भूख ज्यादा होती है। तो भगवान ऐसे ही भुखड़ा को पसंद करता है क्या? लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि आखिरी जन्म में जाकर के ऐसा जन्म मिलता है? किस दिन जन्म मिलता होगा? उस दिन जन्म मिलेगा जिस दिन न कुछ खाने को मिलता है भक्ति मार्ग में और न कुछ पीने को मिलता है। क्योंकि बहुत खाएगा तो जो बहुत खाया हुआ है पचेगा कैसे? और थोड़ा बहुत तो घूंट तो 2-4 घूंट पानी पिएगा तभी तो पचेगा, कि बिना पानी के पच जाएगा? हाँ, तो किस दिन पैदा होता है पता है? ऐसे में आता है आखिरी जन्म में जाकर के। वो निर्जला जो एकादशी मनाई जाती है भारतवर्ष में, जहां पानी भी नहीं पिया जाता, भोजन खाने की तो दूर की बात, भोजन भी नहीं तो पानी भी नहीं, निर्जला। उसको कहते हैं कौन सी एकादशी? नहीं पता क्या? उसकी एकादशी का खास नाम है। क्या नाम है? भीमसेनी एकादशी। उसकी क्या खासियत थी भीमसेन की? शास्त्रों में क्या दिखाया है? हाँ, बहुत खाता था। अब लोगों ने समझ लिया कि द्रौपदी जो है वो उसको चावल बहुत खिलाती होगी, दाल चावल भाई बहुत खाता होगा। हाँ, आधा में जाम आधा में रैयत, ऐसे बताई दिया कि जो इतना खाता था कि आधा में सारे पांडव और आधा भोजन खुद खा।
तो वो पेटू ब्राह्मणों ने, शास्त्र किसने लिखे? ब्राह्मणों ने लिखे या शूद्रों ने लिखे? ब्राह्मण। तो वो ऋषि मुनि जो पेटू ब्राह्मण होते थे, उन्होंने पेट की बात